स्वागत है आपका। चलिए वहां खबर जहां में आज बात करेंगे जामताड़ा की। झारखंड का एक छोटा सा इलाका जिस पर नेटफ्लिक्स ने फिल्म तक बना डाली, सीरीज बना डाली। कारण तेजी से बदलती तकनीक की दुनिया में जामताड़ा ने लूट को एक नया चेहरा दिया, जिसके बाद देश का कोई राज्य ऐसा नहीं जिसकी पुलिस ने यहां चक्कर ना लगाया। पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट हों या फिर आम गृहिणी या फिर मुंबई के सितारे, आम से लेकर खास तक हर कोई इनका शिकार बन चुका है। धोखाधड़ी के इस खेल में सबसे नया हथियार है होली के मौके पर लुभावने ऑफर। लेकिन ये हथियार नया नहीं है। ऐसे कई हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। होली ऑफर, अकाउंट फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड, केवाईसी फ्रॉड, विदेशी टूर फ्रॉड, केबीसी फ्रॉड, लॉटरी फ्रॉड, 5G अपग्रेडेशन फ्रॉड, ये सब इनके हथियार हैं। यानी आपका अकाउंट या एटीएम बंद होने वाला है, इस तरह की बात करते हैं। केवाईसी का बहाना हो या फिर विदेशी टूर या केबीसी जीतने का लालच का बहाना, कोई भी हो, एक छोटी सी भूल आपको भारी पड़ सकती है। चलिए वहां खबर जहां में हमारे संवाददाता संतोष कुमार की यह खास रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा के ऊपर वेब सीरीज बन गई, जामताड़ा के ऊपर फिल्म बन गई, खबरें रोज आती हैं कि हमारे या फिर आपके किसी के अकाउंट से पैसे उड़ने की खबर आती है। तो आखिर सवाल उठता है कि जामताड़ा में आखिर है क्या? जामताड़ा के लोग किस तरीके से लोगों के पैसे या अकाउंट खाली कर देते हैं? हम उसी शहर में हैं और उसी जिले के उन गांवों में भी जाएंगे जहां पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। हमारे और आपके पढ़े जैसे लिखे लोगों के अकाउंट को कैसे ये देखते ही देखते रफू चक्कर कर देते हैं, उनको खाली कर देते हैं। सवाल उठता है कि आखिर वो इन पैसों का करते क्या है इतना अधिक, क्योंकि खबरें बहुत आती हैं, बताया जाता है कि लाखों में करोड़ों में ये पैसे उड़ रहे हैं, अकाउंट से निकाले जा रहे हैं। तो आखिर उन पैसों का ये क्या करते हैं? उन पैसों से क्या ये अय्याशी करते हैं? क्या इन्होंने उन पैसों का कहीं इन्वेस्टमेंट किया है? अगर अय्याशी करते हैं तो फिर गांव के लोगों को मालूम होगा, अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो जांच एजेंसियों की निगरानी में जरूर होंगे। लेकिन कहते हैं कि जांच एजेंसी डाल है तो जामताड़ा के लोग यहाँ पर पात हैं। तो आखिर किस तरीके का, ये जानने की कोशिश करेंगे और जाएंगे जामताड़ा के गांव में। बताया जाता है कि जामताड़ा में कर्माटाड़ का जो इलाका है वो यहाँ का गढ़ है साइबर चोरी का। अब किस तरीके से वहाँ बताया ये भी जा रहा है कि उनके गांवों में लोगों ने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं। तो ये सारी चीजों की तहकीकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस जालसाजी के झांसे में सिर्फ आम या कम पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर एटीएम में धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं। सोनम कपूर के रिश्तेदार हरीश आहूजा के साथ 27 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी अंजाम दी जा चुकी है। अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ 5,60,000 रुपए की ठगी की गई। मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी भी साइबर ठगी का शिकार बन चुकी हैं। इसी तरह से अभिनेत्री शुभांगी अत्रे को भी साइबर ठगों ने नहीं बख्शा। इस तरह गायक अभिनेता अन्नू कपूर को भी साइबर ठगों ने 4 लाख रुपए का चूना लगा दिया। तो जामताड़ा में आज भी साइबर क्राइम थमा नहीं है। इंडिया न्यूज अपनी पड़ताल में जामताड़ा के उन इलाकों में पहुंचा जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। झारखंड में ही नहीं पूरे देश भर में चर्चित है। चर्चित इसलिए भी है क्योंकि जामताड़ा में कहते हैं ना कि किसी का अकाउंट महफूज नहीं रह पाता है और जामताड़ा के लोगों ने पूरे देश भर के अकाउंट को सख्ते में ला दिया है। हम उसी जामताड़ा के छोटे छोटे गांव में हैं और वहां देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या। जामताड़ा के पास में ही कर्माटाड़ गांव है और कर्माटाड़ गांव के पास में हम यहाँ पर हमारे साथ सिकेश हैं। सिकेश यहाँ स्थानीय हैं और इनसे बात करते हुए चलेंगे कि इस गांव की क्या खूबी है जिस गांव में हम हैं। सिकेश, इसके बारे में क्या बताते हैं? पहले इस गांव में घर नहीं बना करते थे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे। लेकिन साइबर क्राइम मारने के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग अच्छे घर बनाने लगे, पैसे आने लगे और लोग आज आलीशान मकान बना रहे हैं।
आलीशान मकान बना रहे हैं, ये उसी गांव में है। देखिए किस तरीके से साइबर चोरी के बाद पूरे गांव की स्थिति बदल गई। पहले यहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कि किसी भी तरीके से यहाँ पर लोगों के पास रोजगार की कोई साधन नहीं था, लेकिन अब अचानक रातों रात सब कुछ बदल गया। कोई भी घर हमें करोड़ रुपए के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से नीचे का नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं। लोगों के पास जहां पर पहले 200 रुपए से 250 रुपए मजदूरी के पैसे नहीं थे, वहां पर एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन और एक के बाद एक खूबसूरत मकान, उस पे रंग बिरंगे कारीगरियां किए हुए, बिल्कुल घर के अंदर कैसे शेर व शायरी, शेर के निशान, ताकि अपनी प्रभाव को दिखा सके कि किस तरीके से अपने घर को लोगों ने, आप दरवाजे को देखिए कि अब बिल्कुल कारीगरी से बिल्कुल लग रहा है, घर के ऊपर शेर के फोटो लगाए हुए हैं और इस तरीके से एक से बढ़कर एक अपना लोग घर बनाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए जिस गांव में, जिस घर में 200 रुपए के लिए लोगों की तंगहाली थी, आज अचानक कैसे बदल गया। अचानक इस तरीके से पूरा का पूरा गांव, चाहे आप अब तक आप लोगों ने जो भी देखा होगा, बिल्कुल ये सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, देखिए कंस्ट्रक्शन पूरे जोरों पर है। पूरे गांव की स्थिति यही बताई जाती है कि यहाँ साइबर ठग रहते हैं। आपके और हमारे, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, आपके पास फोन आता है और आप बताते हैं कि आपको बताया जाता है पहले कि आपका KYC गड़बड़ है, आपके लॉटरी निकला है, आपको किसी भी तरीके की स्कीम, आपके जनधन खाते में ये परेशानी है, आपके जो कृषि का जो लोन है उसमें ये दिक्कत है। तो इस तरीके से आपके जो निजी जानकारी है, उस जानकारी को के माध्यम से ये आपके अकाउंट से आप पैसे की को उड़ा ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के अकाउंट को ये ठग लेते हैं लोग। आपको लगेगा कि आप झारखंड के किसी गरीब गांव में नहीं हैं, आप गुजरात के किसी अमीर गांव में हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए। क्योंकि अब तक तो हम लोगों ने गुजरात के उन गांवों की चर्चा सुनी थी जिसमें कि सारे के सारे NRI थे। तो हाँ, ये झारखंड का एक ऐसा गांव है जिसमें सारे के सारे साइबर चोर रहते हैं। तो जामताड़ा में शुरू हुआ ये साइबर अपराध अब पूरी तरह संगठित हो चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई गांवों में लोगों के लिए ये पैसा कमाने का एक आसान रास्ता बन चुका है। ऐसे में कई राज्यों की पुलिस अपराधियों की तलाश में यहां आ रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई यहां किसी अपराधी की तलाश में ना आए। 14 राज्यों के लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ाई गई। 2013 से जामताड़ा में साइबर ठगी की शुरुआत हुई। एक साल में 73 साइबर अपराध हुए, 133 गिरफ्तारियां हुई। 2018 में जामताड़ा में साइबर थाना खुला। 2018 से 70 बार छापेमारी हुई और 730 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। एक तरफ जामताड़ा के युवक इस अपराध की दलदल में धंसे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक मौलवी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस मौलवी ने युवाओं से अपने गुनाहों की माफी के लिए पैसे ठगे। देखिए इस रिपोर्ट। जामताड़ा में एक और गांव में हम हैं, जिस गांव का नाम है बिराजपुर। बिराजपुर वैसे मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे भी मस्जिद है और एक और मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है। हमारे पास ये लोग हैं। ये किस तरीके का गुनाह माफी था? वो गुनाह माफी नहीं था, वो जो चंदा का रूप में देता है। वो मस्जिद का पहला कढ़ाई जो है, वो पहला कढ़ाई जो उठाएगा उसका वही, वो मौलाना बाहर का नहीं था, वो चंदा का रूप में दिया है। तो उसको क्या गुनाह माफी का नाम दिया? नहीं, वो चीज नहीं है। वो जो अपना उसका फायदा जो दे सकेगा, जो जितना देगा, उसके लिए गुनाह माफ के लिए नहीं दे। वो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा पाएगा, गुनाह माफ होगा उसका। तो अभी जो आप बता रहे थे कुछ बात की, लगभग 5-7 लाख रुपए के आसपास ऐसे चंदा हर आदमी 55 भी दिया है, उसमें 10,000 55 भी पैसा दिया है। ऐसा बात नहीं है कि मुसलमान है, उसका 55 भी दिया है। तो किस तरीके से होता था कि इसने इतना? उसका है जैसे कि वो कढ़ाई का, जो पहला कढ़ाई उठाइएगा सबसे ज्यादा जो देगा, उसका सबसे ज्यादा कढ़ाई का जो है 1,51,000 रुपया दिया, चढ़ बढ़ के जो जितना ले सकेगा।
1,51,000 रुपए पहले कढ़ाई का दिया, उसके बाद फिर नीचे इस तरीके से 1 लाख दिया होगा। हाँ, 10,000 5,000 इस तरह का ऐसी बहुत कढ़ाई उठा है। लगभग कितने रुपए इकट्ठा हुए थे? वो लगभग 5-6 लाख हुआ है। वहाँ तो हम लोग नहीं थे मौजूद, लेकिन सुने हैं 5-6 लाख रुपए हुआ है। आप भी उस दिन मौजूद थे, उस तरफ के कुछ देखे, क्या कुछ सुने थे? उस टाइम मौजूद नहीं थे हम लोग। क्या कुछ सुने थे? वो सुने हैं कि वही 5-6 लाख रुपया होगा, 7 लाख यही का और का। और मौलाना कहाँ से? मौलाना सब यहीं का था, सब यहीं का, इधर का, सब लोकल मौलाना। उसके बाद क्या नारा लगाया जाता था? मौलाना जो नारा लगाता है वही नारा लगाता है। क्या? वो जो पैसा देता है वो तो नारा लगे करता है। तो ऐसा क्या है कि जामताड़ा के युवा साइबर क्राइम की ओर खिंच रहे हैं और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है? हमारे संवाददाता संतोष से बात की जामताड़ा के युवाओं से। ये किस तरीके से, मतलब शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद एक के बाद एक कैसे जुड़ते चले गए? क्या इसमें रिश्तेदारी नातेदारी वाला चक्कर चला या किराए पर बच्चों को लाने का चक्कर चला या किस तरीके से आगे बढ़ा? ये किराए उराए पर कुछ नहीं है, ये सब बेगारी लोगों के सामने ये मनगढ़ंत बातें आती है कि वो किराए पर बच्चे लाते हैं, वो कुछ नहीं। वो खुद अपने से पहले क्या हुआ कि इजी रिचार्ज के नाम से चालू हुआ साइबर क्राइम। इजी रिचार्ज करने के बाद लोगों का क्या नाम है, ये क्लोन आया, क्लोन के बाद एटीएम फिर क्लोन बनने लगा, उसके बाद साइबर क्राइम में लोग पैसे मारने लगे मैसेज के द्वारा। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, उसका रूप बढ़ता गया, स्वरूप बढ़ता गया, लोग मारने का तरीका बढ़ते गए और लोग जुड़ते गए एक दूसरे से, अपने घर से ही जुड़ते गए, बगल वाले लोग सीखते गए, लोग एक दूसरे से देखने लगे वो पैसा मार रहा है, हमको भी जुड़ना चाहिए उससे, वो हम भी पैसा उससे ज्यादा कमाएंगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे और ये एक शाखा की तरह बढ़ती गई। आप कह रहे हैं कि एक शाखा की तरह बढ़ते चले गए लोग। यहाँ एक चीज और सामने आ रहा है कि ये लोग जब ये मतलब पैसा आया तो फिर उस पैसे का क्या किया, क्यों आया? कुछ आप लोग जैसे सुनते होंगे कि कोई उनका मकसद क्या था इसमें आने के पीछे? गरीबी था, लोग चाहता था कि अच्छा माहौल में हम जिए, कुछ अपनी परिवेश को आगे बढ़ाएं और पैसा सब कुछ कमाना चाहता है। वो लोग भी उस समय बेरोजगार थे, इसलिए वो लोग पैसा कमा कर अच्छा रईसी जिंदगी में जीना चाहते थे कि हमारा भी माहौल कुछ अच्छा बने। और जब इससे जो पैसा कमाया, इन पैसों का उसने क्या किया? घर बनाया, कुछ बिजनेस करने लगे लोग और अपने जो रोजी रोटी था उसमें कुछ जुड़ने लगे लोग। और कुछ लोग पैसा कार्य अपराध करने के बाद भी छोड़ भी दिए, कुछ लोग जेल के सलाखे भी गए हैं पीछे और वो बाहर निकल के अपराध की दुनिया छोड़ना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पैसा कमाया तो उसको यहाँ पर इन लोगों ने अपने जिंदगी को का स्तर उठाने के लिए आगे बढ़ाया, तो क्या कुछ लोगों ने इसमें अय्याशी भी करनी शुरू कर दी? इसमें तो पूरा सही कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग तो अय्याशी जरूर करते होंगे जहां तक देखा जाए। कई लोगों के बात भी सामने आते हैं कि वो अय्याशी करते हैं। साइबर क्राइम ने जामताड़ा को एक नई पहचान तो दी ही, इस इलाके की तस्वीर भी बदल दी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जामताड़ा का हर गांव अब ये बताने के लिए काफी है कि इस गांव की स्थिति कैसी है, कौन कितना रसूख रखता है। जिस तरीके का घर उस तरीके के लोगों की रसूख, मतलब बिल्कुल साफ है। अगर कोई छोटा चोर है साइबर का तो फिर वो उसके घर छोटे होंगे, उसके घर थोड़े से कमजोर होंगे। लेकिन वहीं आप जिसके घर बड़े दिख रहे हैं, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं और उस तरीके के घर बना रहा है। क्योंकि जिन गांवों में कभी 200 रुपए दिहाड़ी काम करने की काम नहीं मिलता था लोगों को, उन जगहों पे इस तरीके के मकान, खूबसूरत बिल्कुल कारीगरी, नक्काशी और एक से एक नक्शे का घर, वो ये बताने के लिए काफी है कि पैसा अवैध तरीके से आया है। और वो पैसा जामताड़ा का जो साइबर अटैक, जिससे दुनिया पूरी अब लोहा मानती है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कि वो रातों रात अमीर बन जा रहा है। और इसी का ये एक बानगी है कि वो पैसा फिर अगर आया तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तो लोगों ने सबसे पहले अपने सुंदर सुंदर से मकान बनाए। देखिए, आपको अगर एक ट्रेंड होता है किसी भी गांव में, लगभग जो होते हैं लोग एक जैसे होते हैं। वहां देखिए कहीं मिट्टी का घर है, जो नहीं कर पाया वो बिल्कुल ही गरीब है, और वो उसी हालत में है, सब लोग थे।
लेकिन जिसने इस तरीके के काम किए वो ये बताने के लिए वो जो साइबर का चोरी किया वो काफी था, यहाँ के अपने संपन्नता दिखाते। एक दूसरे से लोग प्रतिद्वंद यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन इस बात का कि कौन कितना खूबसूरत घर बनाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जितना खूबसूरत घर बनाया वो उतना बड़ा साइबर चोर। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर मस्जिद या फिर अपने जो पूजा के घर बना रहे हैं, खासकर मस्जिद को बनाने में ये साइबर चोर एक से बढ़कर एक खूबसूरत मस्जिद में भी निर्माण कर रहे हैं, ये पैसे को दान कर रहे हैं इसमें भी, ताकि लोग ये समझें कि उन्होंने धर्म कर्म का काम भी किया। एक तो बड़ा रोचक ही कहानी सामने आई कि यहाँ पर एक मौलाना आया और मौलाना ने इस पूरे गांव के लोगों को ठग लिया। और मौलाना ने पूरे गांव के लोगों को ठगा, क्योंकि सारे तो 99% यहाँ साइबर चोर हैं। और उन चोरों की गुनाही कैसे खत्म हो, कैसे उसका गुनाह खत्म हो, ये बताने के लिए उन लोगों ने एक मौलाना ने गुनाह माफी माला यहाँ पर लाया। गुनाह माफी माला लाकर उसने फिर आगे इस पूरे गांव में, आपको अपने सहयोगी से बोलेंगे गांव की तस्वीर दिखाएं, कि इस गांव के सभी लोगों को एक एक करके पहनाया और किसी से 50,000 रुपए, किसी से 1,51,000 रुपए, और इस तरीके से गुनाह माफी माला पूरे गांव में घुमा कि इन लोगों ने जो साइबर चोरी की है, दूसरे के लोगों का पैसा चुराया है, वो इस्लाम में कबूल नहीं है। और ये जो माला पहन लेगा वो फिर से उसका सारा गुनाह माफ हो जाएगा। साइबर क्राइम का शुक्रवार से खास रिश्ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सच है। अधिकतर अपराध शुक्रवार को किए जाते हैं और इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। शुक्रवार को साइबर ठगी की घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि अगले 2 दिन तक बैंक बंद रहते हैं और खाते को होल्ड नहीं किया जा सकता। ऐसे में साइबर अपराधी आराम से अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसलिए लोगों को शुक्रवार के दिन अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। जामताड़ा के आसपास के गांव में कई गैंग साइबर अपराध को संगठित तरीके से कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन इलाकों में इस अपराध को गंभीर नहीं माना जाता। पुलिस की कार्रवाई बस कागजी खाना पूर्ति है, लेकिन इंडिया न्यूज अपनी सबसे बड़ी पड़ताल में इन गांवों तक पहुंचा। कैसे आस्था जुड़ा हुआ है इसके साथ, कैसे अंधविश्वास या आस्था जो भी कहें। यहाँ पर माधोपुर गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर में की स्थिति को देखकर तो आपको लगेगा कि गांव का एक साधारण सा मंदिर है, लेकिन इसे साधारण मानने की आप गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहते हैं यहाँ की इतनी सत्यता है कि जो कोई भी यहाँ से मन्नत मांगता है वो मुराद उसकी यहाँ पर पूरी होती है। इस गांव में बकायदा ये बिल्डिंग छत नहीं बन पाने की, मंदिर को देखिए पहले, मंदिर बिल्कुल आम है, इसके ऊपर छत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सपने में किसी श्रद्धालु के मन में ये बात आई कि हमें छत से ना ढको, उसके बाद से इसे छत इस पर नहीं डली। लेकिन यहाँ भीड़ बहुत होती है। भीड़ शुक्रवार को और सोमवार को होती है। कहते हैं कि यहाँ से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इस वजह से जबरदस्त भीड़ होती है इन 2 दिनों में। और यहाँ पर जैसे ही मन्नत कोई काम आप कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर उनको एक बलि दी जाती है और बलि यहाँ कबूल भी किया जाता है। आपने मन्नत मांगी, और खासकर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, माधोपुर के इस गांव में जो युवा हैं, जो साइबर चोर हैं, वो लोग यहाँ पर जैसे किसी अकाउंट को हैक करता है और पैसे आने में थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, इस बीच में वो कबूल करता है कि बाबा अगर मेरी मुराद पूरी हुई तो मैं यहाँ पर आपको 5 बकरे की बलि दूंगा, 5 भेड़ की बलि दूंगा। यहाँ पर भेड़ की बलि होती है। आगे हम अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर बलि दी जाती है और उनकी मुराद जैसे पूरी होती है, वो अपनी मुराद पूरी करने के बाद यहाँ पर बलि दी जाती है। ये आप देखिए, इस बाबा जी का मंदिर है, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। ये पुजारी है, क्या नाम हुआ आपका बाबा? हरि प्रसाद राय साहब। यहाँ ये बताइए कि कैसे क्या क्या मन्नत मांगी जाती है यहाँ? जैसे कि आप मतलब कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए पढ़ लिख के नौकरी लेना चाहता है, तो यहाँ आके मन्नत मांगते हैं। जैसे कि मेरा पूरा हो जाए तो हम एक मतलब कि 1 भेड़ा दें कि 2 दे, जैसे भी बोलता है
वो आके पूरा करता है। हाल के दिनों में अभी जो आप साइबर वाला लड़का सब जो आता था, क्योंकि पूरा गांव तो लगभग उस तरीके का है, तो जो साइबर वाले लड़के आते थे वो क्या मांगता था? वो जैसे कि बोला था जैसे मेरा फंस जाए 2 लाख तो हम ला के हम दे सकते हैं, ये जितना होगा कि 5 गो हो या 10 गो हो आके हम दे देंगे। क्या मतलब? जामताड़ा में पुलिस के तमाम दावों के बावजूद इन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस एक उपाय करती है तो शातिर ठग उससे बचने के 10 तरीके खोज लेते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अब तक इन साइबर अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए बेहद टेढ़ी खीर ही है। जामताड़ा पर वेब सीरीज बन गई, जामताड़ा पर फिल्म बन गई, लेकिन जामताड़ा में अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया। अब भी लोग रोज ठगे जा रहे हैं, वो भी हजारों की संख्या में। तो आखिर हमारे और आपके मन में एक सवाल उठता है कि यहाँ की पुलिस क्या करती है? तो कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो वही हाल है। यहाँ पर जामताड़ा के जो साइबर चोर हैं पुलिस से एक कदम आगे चलते हैं। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो 2 थानों के बीच की जगह है। इस जगह पे कहते हैं कि साइबर चोर यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठ के इन खेतों का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल जहां तक भी नजर जाएगी आपकी, वहां तक ये खेत ही खेत है। लेकिन कहते हैं सीमाना, ये एक तरफ नारायणपुर थाने का मामला बन जाता है तो दूसरी तरफ करमाटांड़ पुलिस स्टेशन बन जाता है। लेकिन इन दोनों ही पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन जो है वो यहाँ उधर की पुलिस को लगता है इधर की है और करमाटांड़ की पुलिस को लगता है कि नारायणपुर की पुलिस स्टेशन को है। इसीलिए ये एक सेफ जोन है। और इस सेफ जोन में 2 बातें हैं। एक तो हो गया सेफ जोन है, पुलिस असमंजस की स्थिति में रहती है कि किस इलाके में कौन से थाने का मामला बनेगा। और आप भी और हम सब जानते हैं कि कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं चाहता है कि अपने थाने में नया मुकदमा एक दर्ज करें, और वो भी खुद से, क्योंकि उसका रिकॉर्ड अगर बढ़ेगा तो थानेदार के ऊपर से कप्तान की डांट भी लगेगी। तो और एक तो ये हो गया परिसीमन का मामला, जुरिस्डिक्शन का मामला, जो चोरों के लिए पनाहगार साबित होता है। वही दूसरी बात यहाँ देखिए, जब आप एंड्रॉइड फोन, क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड फोन का चोरी करने के लिए, हमारे और आपके अकाउंट को चोरी करने के लिए, वैसी स्थिति में यहाँ पर जैसे एंड्रॉइड फोन से हम और आप सब जानते हैं कि जीपीएस लोकेशन लॉक करके सर्च करते हुए पुलिस ये ढूंढ सकती है कि कहां से अपराध हुआ है। तो ऐसे में पता चल जाएगा किस घर से अपराध हुआ है। तो उससे बचने के लिए ये चोर इन खेतों का इस्तेमाल करते हैं। इन खेतों के माध्यम से, क्योंकि लोकेशन फिर पता नहीं चल पाएगा, पुलिस को गुमराह करने के लिए इन खेतों का इस्तेमाल करता है। इसे या कह लें खुले मैदान को इस्तेमाल करके चोर ये पुलिस को की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं। में घर, करोड़ों रुपए के मकान बनाए जा रहे हैं और लोगों के रहन सहन देखा आपने बिल्कुल जिस तरीके से वो काफी इतनी लेवाइस जिंदगी जी रहे हैं कि किसी को भी ये ईर्ष्या होने लग गई है। तो आगे से आप होशियार रहें। और आखिर में जाते जाते हम आपको बताते हैं कि अगर आप इन साइबर ठगों के शिकार हो जाएं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। आपको नंबर डायल करने हैं, किस तरह अपने पैसे आप वापस पा सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। साइबर ठगी का पैसा वापस मिल सकता है। 18001111 पर फोन करें, 1930 पर आप शिकायत करें। 3 दिनों के अंदर ये शिकायत करनी होती है और शिकायत करने पर आपको पैसे वापस मिल सकते हैं।